अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर 13 के ऊपर, जो कि बोनस से मुताल्लिक़ है। और ये बोनस मज़दूरों में बहुत मशहूर होता है। मतलब जैसे और हुकूक हैं, ऐसे ही हर मज़दूर को पता होता है कि बोनस भी उसका हक है। ये और बात है कि 70% से ज़्यादा जो है वो लोग ऐसे हैं जो कि इस बोनस से महरूम रहते हैं। लेकिन ये जो पिछला जो फेडरल लॉ था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968, उसमें जो है वो 10C के नाम से जो है वो मशहूर था। और अब जो है वो जब प्रोविंशियल जो है वो लेबर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ, तो तमाम सूबों ने अपनी अपनी कवानीन बनाए हैं। उसमें जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो सिंध का कानून है, उसमें ये 13 नंबर स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर मौजूद है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ये इसकी जो है वो किस हिसाब से मिलता है और किन वर्कर्स को मिलता है। तो एक बात तो आपको, पहली बात तो जो है वो ये ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी मज़दूर हैं, सब उसके हकदार होते हैं उन वर्कर्स के कि जिनको कम से कम जो है वो 90 दिन जिन्होंने जो है वो उस फैक्ट्री में काम किया हो, या अगर जो है वो वक्फे वक्फे से अगर काम किया हो तो एक साल में 183 दिन उनके जो है वो काम के जो है वो दिन होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो पेंशन के हकदार हो जाएंगे, वो बोनस के हकदार हो जाएंगे। और अगर जो है वो उसके अलावा जो जो मुस्तकिल वर्कर्स हैं, जो वो तो हैं ही उसमें जो है ना वो, लेकिन इसमें ये कोई तमीज़ नहीं है कि जी डेली वेजेस के और कॉन्ट्रैक्ट के और मुख्तलिफ जो नामों से लोगों को रख लिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उन नामों की वजह से उस बोनस से जो है ना वो उनको महरूम किया जा सके। तो तमाम जो मज़दूर हैं उनको वो जो है बोनस के हकदार होते हैं, लेकिन जो मिनिमम जो उसका क्राइटेरिया वो यही है कि वो कम अज़ कम उनको जो है वो 90 दिन उन्होंने जो है ना वो उस फाइनेंशियल ईयर में जिसका वो बोनस है उसमें काम किया हो। या जो है वो दूसरी सूरत जो है ना वो ये है कि अगर वक्फे वक्फे से किया और मुख्तलिफ जगहों पे मिलके काम किया है एक ही फैक्ट्री के अंदर, तो फिर जो है वो 183 दिन उनके जो है ना वो होने ज़रूरी हैं और जो है वो उसके हकदार है। फिर ये जो अगर किसी वजह से अगर 90 दिन काम करने के बाद आप अगर फैक्ट्री में काम से आप छोड़ के चले भी गए हैं, तो जब अगले साल जब कैलकुलेट होगा, फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होगा फैक्ट्री का, उसके 3 महीने के अंदर ये इसको जो है वो तकसीम करना ज़रूरी होता है। तो अगर जब तकसीम होगा तो जो वर्कर छोड़ के गया है उसका ये हक ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि उसका हक ये मौजूद है और वो अपना ये जो क्लेम जो है ना कर सकता है, और ये पैसा किसी और मद में इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। वो उस वर्कर ही की अमानत के तौर पे जो है ना वो एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको अदा करें, और अगर वो अदा नहीं करते हैं और वर्कर क्लेम करता है तो फिर वो वर्कर्स को लाजमी जो है ना वो अदा करें। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं बोनस की तकसीम की, कि एक प्रॉफिट अगर होता है तो कैसे जो है वो प्रॉफिट का तयन होता है कि कितना जो है ना वो वर्कर्स में तकसीम होगा। तो वो मैं आपको जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि जो जो जितने भी वर्कर्स काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, अगर 100 वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी जो मजमूई तनख्वाह है, अगर उससे उसके बराबर अगर जो है वो मुनाफा हुआ है, तो जो है वो उस तनख्वाह का 30% जो है वो वर्कर्स में बोनस के नाम पे जो है ना वो मजदूरों में जो है ना वो तकसीम जो है ना वो किया जाएगा। अगर ये जो मुनाफा है, अगर मजदूरों की मजमूई तनख्वाह से कम हुआ है, तो फिर जो है वो 15% जो उस मुनाफे का वो तनख्वाह का जो है जो 15% है, वो जो है वो मजदूरों में जो है ना वो तकसीम किया जाएगा। और अगर जो है वो ये जो मजमूई तनख्वाह है वर्कर्स की, अगर उससे जो है वो 4 गुना ज़्यादा जो है वो बोनस जो है ना वो हुआ है, मुनाफा अगर हुआ है फैक्ट्री को, तो फिर जो है वो उस पूरे मुनाफे का 25% जो होगा वो मजदूरों में जो है ना वो तकसीम किया जाएगा। वो एक तनख्वाह के बराबर भी हो सकता है मुकम्मल तनख्वाह के, वो मुकम्मल तनख्वाह से जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, 2 तनख्वाहें भी हो सकते हैं। मतलब मुनाफे का रेशो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो है वो बोनस की जो जो रेशो है वो भी बढ़ती जाएगी।
तो ये आज जो है ना वो हमारी इसी स्टैंडिंग ऑर्डर पे बोनस के ऊपर जो है वो आपसे जो है वो गुफ्तगू थी। आपसे फिर जाते जाते जो है वो दरख्वास्त करेंगे कि दरीचा को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है ना वो पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और लाइक भी करें वीडियो को, तो उन दोस्तों से शेयर भी करें जिनको इस तरह की मालूमात की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।